जैन प्यारे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिस्ट्री के 14 प्रश्नों को कंप्लीटली कर लिया है। आज 15वां नंबर प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी से मैंने एक वादा किया था कि हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराऊंगा और यह सभी ऐसे प्रश्न होंगे, अगर आप लोग कर लेते हैं हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को, तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि वह सभी के सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यह सुपर 100 सेलेक्टेड प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था, एक वादा आप सभी करेंगे। यह चैनल नया है तो इस चैनल को आप लोगों को एक जिम्मेदारी बनता है कि इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मदद करें। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और जिस तरीके से, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक इस सेशन के लिए कर दें। चलिए पहला प्रश्न सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया है टोटल क्वेश्चंस में। चलिए सवाल नंबर प्यारे साथियों 15 आप सभी से क्या कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? जलोक, बिंदुसार, दशरथ, विध्वस्त। आप सभी साथियों को बताना है कि अंतिम मौर्य शासक जो है कौन था? जलोक, बिंदुसार, दशरथ या विध्वस्त। आप सभी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है। अंतिम मौर्य शासक जो था वो विध्वस्त था। राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 16 में 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? मेरे प्यारे साथियों, यह फुल टॉस बॉल है और यूं कहें पूरा देहाती भाषा में तो यह दूध भात वाला प्रश्न है। अगर आप लोग यह प्रश्न को गलती करते हैं तो आप सभी को हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट ना करके आप सभी को क्या करना होगा, हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ना होगा कम से कम 6 महीना, क्योंकि यह दूध भात वाला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। फिर से मैं प्रश्नों को पढ़ता हूं, आप सभी लगभग कमेंट में या अपने मन में जो है इसका ऑप्शंस को पता कर लिए होंगे। सवाल नंबर 16 आप सभी से कह रहा है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को कहाँ नाकाम कर दिया था? कौन से जिले में? बिहार के। तो आप सभी जानते हैं कौन से जिले में? गए जिले में। तो राइट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 16 का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 17 आप सभी से कहा जा रहा है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष किस स्थल से मिले हैं? ताम्रपानी, बिग्रुच या मुजारिश या अरिकमेंडू। मेरे प्यारे साथियों, ये भी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे क्वेश्चंस है और वायरल क्वेश्चन है। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जो है, अवशेष कहाँ मिला था, किस स्थल पर? वो मिला था अरिकमेंडू में। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 17 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 बहुत ही लॉलीपॉप मतलब महा वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको हिस्ट्री के सिलेबस को देखना होगा, ना कि प्रैक्टिस सेट करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि यह क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताऊं, यह रील्स में भी काफ़ी सारे यह क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा होगा रील्स में भी, और कहीं ना कहीं आप लोग किसी के मुंह से भी सुने होंगे भागवत गीता के माध्यम से, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो वह है यजुर्वेद। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 18 का हो जाएगा सी। चलिए मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 19 आप सभी से क्या कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आहा, ये प्रश्न तो और लॉलीपॉप है, एकदम दूध भात वाला, इसको भी आप लपेट लीजिएगा। चलिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की शैली, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका जो है प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 19 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु
हरगोविंद। प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है ये भी महा VVI प्रश्न है। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु के नाम क्या था? तो वो था गुरु अर्जुन देव। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सवाल नंबर 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21, अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन या अर्थव्यवस्था। ये भी मेरे प्यारे साथियों महा VVI क्वेश्चन है और इसको भी आप लोग दूध भात के तरह क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत वायरल क्वेश्चन है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है प्रशासन के प्रतीक है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित किस चीज का है? पक्की मिट्टी से, फाइनेंस से, अंकित से या सेल खड़ी से? मेरे प्यारे साथियों काफी सिंपल प्रश्न है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित किस चीज से है? तो वो है सेल खड़ी से मोहरे जो है उनके निर्मित है सिंधु घाटी की सभ्यता का। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 22 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 23, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, दयामांद, लोथल या आलमगीरपुर? मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 23 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो सही ऑप्शन हो जाएगा जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल में मिला था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सवाल नंबर 23 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चीज और आप सभी का डाउट क्लियर कर दें, आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा। हमेशा एग्ज़ाम के समय जो है बच्चे पैनिक हो जाते हैं, खासकर लड़कियां तो और भी, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम रहते हैं। इसलिए आप लोगों को हार नहीं मानना है, दार नहीं ठानना है, लगातार मेहनत करना है। थोड़ा पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों मेरा मानना है रोज थोड़ा पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है। जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट के मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता हूं तो पूरा अंतिम तक देखिए इसको और हर क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़िए। यह सभी महा VVI है। पता चला कि अगर आप ये क्वेश्चंस को स्किप करके चले गए और यही क्वेश्चन आ गया तो बहुत बहुत अफसोस आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय का कीमत होता है और अगर आपका एग्ज़ाम करेक्ट नहीं होता है तो यह एग्ज़ाम का आपको रिग्रेट 1 साल तक जो है चुकाना पड़ेगा। इसलिए आप सभी हर क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी से देखते रहें, है ना। रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। चलिए सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कहा रहा है? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? बोध गया, राजगीर, श्रावस्ती या सारनाथ? माफी चाहता हूँ। सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं कहाँ से किया था? सारनाथ से किया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 24 का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, उत्तरी सीरिया का तथा तुर्की या हुआंग हो या इंगस्टी का दोबाव या हिप्पोपोटामस की एक प्रजाति? तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 25 हो जाएगा मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सवाल नंबर 25 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26 आप सभी से क्या कह रहा है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में या लोथल में? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो में हुआ है। प्यारे साथियों सवाल नंबर 26 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन या गीता रहस्य या गोखले माई या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 27 का राइट ऑप्शन होगा तिलक द्वारा लिखा गया गीता रहस्य है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 27 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या कह रहा है? सवाल नंबर 28 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा के किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया या पाटलिपुत्रा? तो सवाल नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो गया तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्रा पर बुलाई गई थी। तो राइट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 28 का हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने 10 मिनट में सुपर सेलेक्टेड 100 क्वेश्चंस के 28 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर
लिया है और कितने क्वेश्चंस को आप लोग सही सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, नए सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।